नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट वाई सिंह सर में। आज हम एक एसआई और सीआई कॉम्बिनेशन का एक बेहतरीन सवाल करने जा रहे हैं जो कि रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 3 वर्ष के लिए तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतरों का अनुपात क्रमशः 29:9 है। कितना है? 29:9। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 3 साल का सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस बटे 2 साल का सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है 29/9। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है। चलो पहले तो हम मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल हमारा पी रहा होगा और R% कोई रेट रही होगी। अगर पहली साल अगर हम ब्याज लेते पी पर तो ए मिलता R% से, दूसरी साल में लेते तो ए तो मिलता ही मिलता, लेकिन इस ए पर भी ब्याज मिलता है, कितना? बी मिलता। तीसरी साल इस पर भी ब्याज मिलता और फिर इन दोनों पर इस पर भी ब्याज मिलता, कितना मिलता? 2B मिलता। और तीसरी साल इस बी पर भी ब्याज मिलता। यानी कि जो तुम्हारा 3 साल का सीआई है वो कितना हो गया? 3A प्लस 3B प्लस C। और 3 साल का एसआई कितना हो गया? 3A। 2 साल का सीआई कितना हो गया? 2A प्लस B। और 2 साल का एसआई कितना हो गया? 2A। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 3A से 3A कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? 3B प्लस C। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 2A से 2A कैंसिल आउट, B बचा। अब इसमें ये पुट करते हैं, देखो 3B प्लस C अपॉन B इक्वल 29/9। यानी कि V की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो अब इस ट्री मेथड जो हम कर रहे थे तो इसमें C की वैल्यू 2 आ गई और V की वैल्यू 9 आ गई। ये दो वैल्यू आ गई, यानी 9 पर हमें कितना ब्याज मिला? R% से 2 रुपये मिल रहा, यानी 9 पर R से 2 रुपये ब्याज मिला। यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई? 200/9। ये बहुत अच्छा सवाल था, इसको नोट डाउन कर लेना। और इसको डायरेक्ट अगर जैसे ये रेशियो आपको याद रखना है कि हमारा ये सवाल अगर पूछा जाता है तो इसको याद रखना है कि हमारा आ जाता है 3B प्लस C/V। नीचे वाली V की वैल्यू होती है और C की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके अब V का कितना % C निकल के आता है ये हम अपना सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।